गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में हटेंगे 60 साल पुराने पुल, नए बनेंगे। लोक निर्माण विभाग ने किया ऑडिट। हिमाचल प्रदेश में 60 से 70 साल पुराने पुल हटेंगे। इनकी बुनियाद पूरी हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने वाहन योग्य पुलों का ऑडिट करवाया है। इसमें कई पुलों की हालत खस्ता है, बार बार ये पुल मरम्मत मांग रहे हैं। ऐसे में इन्हें हटाकर नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 28 बैली ब्रिज खरीदे हैं। इन्हें भी उन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा जहां आपदा के दौरान पुल ध्वस्त हो गए थे। आज से बदलेगा मौसम, 17 से रहेगा ऑरेंज अलर्ट। मैदानी इलाकों में अब पारा फिर चढ़ने लगा है। राजधानी शिमला में सोमवार को हल्के बादलों के साथ खिली धूप के बावजूद तापमान में ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन मैदान फिर से तपने लग गए हैं। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री जा पहुंचा है, जबकि राजधानी शिमला में 23.8 डिग्री रहा। वहीं 17 अप्रैल से अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, बिजली के साथ तूफान, ओलावृष्टि व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। 18 व 19 अप्रैल को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर 20 अप्रैल को भी रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व हिमपात होगा। 16 व 17 अप्रैल को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन 18 व 19 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों सहित पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। ऊना में बाप बेटे के झगड़े में पड़ोसी की हत्या, रोड डंडों से पीटा, गालियां देने का विरोध किया था, पत्नी घायल, 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली में एक व्यक्ति की लोहे की रोड व डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद बाप बेटे में हुआ था और इस दौरान पड़ोसी को भी गालियां देने लगे। विरोध किया तो परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। मृतक की पहचान बिहार के मुंगेर निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। उसकी पत्नी को भी चोटें लगी हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक स्लम एरिया में रहने वाले बिहार के निवासी सूचित और अंशुल दोनों बाप बेटा के बीच रविवार देर रात बहसबाजी हो गई। इसी बीच किसी बात को लेकर सूचित के बेटे ने पड़ोस में रहने वाले प्रमोद कुमार को भी गालियां देना शुरू कर दी। प्रमोद ने इसका विरोध किया और हिदायत दी कि अपनी लड़ाई को आपस में ही रखें। इसी से आग बबूला हुए पिता पुत्र ने प्रमोद कुमार पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों के पारिवारिक सदस्य भी इस लड़ाई में कूद पड़े। प्रमोद की पत्नी कवित्री ने भी अपने पति को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई। आरोपियों ने प्रमोद पर लोहे की रोड और लाठियों से हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। बद्दी में फर्जी पुलिस गिरोह का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार। बीबीएन में पुलिस की वर्दी का खौफ दिखाकर लूटपाट करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी न केवल पुलिस जैसी वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक बताता था, बल्कि अपने मोबाइल फोन पर यूट्यूब से पुलिस वायरलेस रेडियो की आवाज़ें चलाकर भ्रमित करता था। हाईटेक तरीके से की जा रही इस वारदात श्रृंखला का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिनों के भीतर 3 अलग अलग शिकायतें पुलिस के पास पहुंची और उनमें समान पैटर्न सामने आया। इस मामले में एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि फर्जी पुलिस गिरोह से एक फरार सदस्य की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। फर्जी पुलिस द्वारा बद्दी में ट्रक चालकों को निशाना बनाकर की जा रही संगठित लूटपाट की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अब केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने को लड़ेगा हिमाचल। कमाई और खर्चों के बीच साल दर साल बढ़ रहे अंतर और घाटे को कम करने के लिए हिमाचल सरकार अब अनुदान के बजाय केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी पर लड़ने जा रही है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगले वित्त वर्ष से लागू होनी है और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जुलाई या अगस्त महीने में फाइनल कर भारत सरकार को दे सकता है। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले महीने फाइनेंस कमीशन के सामने एडिशनल मेमोरेंडम के साथ जा रहे हैं। इससे पहले वित्त आयोग के शिमला दौरे के दौरान 25 जून 2024 को भी राज्य सरकार ने एक मेमोरेंडम दिया था, लेकिन अब केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी के फॉर्मूले को चुनौती दी जा रही है। इसके लिए 3 नए तर्क सामने रखे जा रहे हैं।
केंद्र सरकार कुल टैक्स कलेक्शन का 40% कॉमन पूल में डालकर राज्यों को वापस देती है। इसमें अभी हिमाचल की हिस्सेदारी 0.83% के फॉर्मूले से मिलती है। हिमाचल इस प्रतिशतता को बढ़ाना चाह रहा है। राज्य के बजट में अभी करीब 7,000 करोड़ का घाटा है, जिसे न तो अपना राजस्व बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है, न ही खर्चे कम कर। हिमाचल सरकार वित्त आयोग के सामने राज्य के फॉरेस्ट कवर पर एक रिपोर्ट रखने जा रही है। यह रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से तैयार करवाई गई है। 1 मई से नहीं देंगे राशन डिपो की पोस्ट मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने से संचालक परेशान। हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति ने प्रदेश सरकार व विभाग को चेतावनी दी है कि अगर उनकी पोस्ट मशीनों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहाल नहीं की गई तो वो 1 मई से डिपो में राशन वितरित नहीं करेंगे। यही नहीं, डिपो संचालकों को हर माह 20,000 मासिक वेतन की मांग को भी जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो वो आने वाले समय में गोदामों से राशन उठाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि डिपो संचालकों के सब्र का बांध टूट चुका है। यह बात प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने टाउन हॉल हमीरपुर में आयोजित किए गए प्रदेश डिपो संचालक समिति के स्थापना दिवस के मौके पर कही। अंशकालीन जलवाहकों ने राहत को फिर उठाई मांग। नौकरी में करीब 12 साल का वक्त गुजरने के बाद भी जलवाहकों को नियमित नहीं किया गया है। पिछले दिनों कई श्रेणियों के कर्मचारियों की मांग को पूरा किया गया, मगर ये जलवाहक वंचित रह गए, जो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब इन्होंने एक बार फिर से सीएम से फरियाद लगाई है। शिक्षा विभाग के अंशकालीन जलवाहक संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से नियमितीकरण की फरियाद लगाते हुए कहा है कि अंशकालीन जलवाहक शिक्षा विभाग में 12 साल पूरे होने के बावजूद नियमितीकरण की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। पांगी पर आज होगी तोहफों की बरसात। सीएम सुक्खू हर महीने 1500 के साथ साथ देंगे बड़े गिफ्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल दिवस के अवसर पर चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने की सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पांगी से राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। 78वां हिमाचल दिवस दूरदराज के इस क्षेत्र में मनाया जा रहा है और यह पहली बार हो रहा है कि पांगी में ऐसा कोई बड़ा राज्य स्तरीय समारोह होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए कई अन्य घोषणाएं भी कर सकते हैं। हालांकि इस बार इस कार्यक्रम में स्टेट अवार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। दुर्गम क्षेत्र में आयोजन होने के कारण सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिम गौरव पुरस्कार अब बाद में दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो ये रही सुबह की खास खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।